सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ की बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहब की जय। भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक एक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 72 914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान से गंगानगर से। भगत भाइयों, इस पुस्तक शशि भूषण दास जी एडवोकेट, जिस पर परमात्मा की दया हुई। भगत भाइयों, जो आज पुस्तक आपके हाथ में है और बहुत जोरों शोरों से भगत भाई ये पुस्तक लॉन्च हो रही है। पुस्तक की भगत भाई इतनी डिमांड हो गई देश विदेश में कि हम इस पुस्तक को पूरा कर भी नहीं सकते हैं। हम PDF भेज भेज के और भक्तों को पहुंचा रहे हैं। पुस्तकें और बहुत छप रही है भगत भाइयों, पूरी हम करेंगे, ऐसी बात नहीं, पूरी करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन हम PDF भी भेज रहे हैं और पुस्तकें भेज रही है। तो परमात्मा की दया शशि भूषण दास जी पर हुई है भगत भाइयों। अब मैं भगत भाइयों आपको ये 18 नवंबर 2014 बरवाला कांड, ये पार्ट नंबर 6 है 29-30 का, जिसमें संत रामपाल जी महाराज ने क्या बयान दिया था भगत भाइयों। अब ये बहुत ही अमूल्य वीडियो बनने जा रहा है, बहुत कीमती वीडियो बनने जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज कोर्ट का बयान भगत भाइयों, मैं आपको ये इस वीडियो के माध्यम से और कोर्ट की जजमेंट के माध्यम से, इस ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक के माध्यम से मैं आप तक ये भगत भाइयों पहुँचा रहा हूँ। ये पेज नंबर ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक का 193 है। ये पार्ट नंबर 6 है भगत भाइयों। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि संत रामपाल जी महाराज ने जो बयान न्यायालय में एवं मीडिया के समक्ष अपने बचाव के लिए दिया था, उनके बयान को मैनेजमेंट द्वारा रखे गए अधिवक्ताओं ने बचाव के रूप में कहीं भी प्रमाणित नहीं किया भगत भाइयों। क्योंकि अगर प्रमाणित कर दे तो संत रामपाल जी महाराज ने जेल खोनी वह एक गुंडा फंस जावे। अजीता नहीं गुंडा है, अकाउंट तो मैं नहीं आ, फिर ऊपर और का है 10 लाख सर्वसंगत है, बन सागा फंसेगा, सारा फंसेगा भगत, जितना भी है भगत सारा फंसा, कोऑर्डिनेटर फार्डिनेटर सारा फंसेगा। अब ज़्यादा टाइम को नहीं भगत भाई, अब उल्टी गिनती शुरू होगी। अब मैं संत रामपाल जी महाराज का बयान बताऊं। देखा भगत भाइयों, कोर्ट के अंदर बचाव पक्ष के अंदर संत रामपाल जी महाराज कौन रखा, पेज नंबर 193 भगत भाइयों ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक को। गुरु जी ने बयान दिया कि मैं तो बंधक बना हुआ था। संत रामपाल जी महाराज कभी झूठ नहीं बोलते भगत भाइयों, नहीं दोखली को बात करते, ठीक है ना। अगर दोखली बात करेंगे तो परमात्मा कौन मानेंगे उसको। गुरु जी ने बयान दिया है कि मैं तो बंधक बना हुआ था, न्यायालय में कैसे आता, मैं तो आना चाहता था, आप लोगों ने नहीं जाने दिया। इस संबंध में अधिवक्ताओं ने कहीं भी एफिडेविट बचाव के रूप में नहीं दिया। हमारा वकील कह रहा भगत भाइयों, हमारा वकील कह रहा तो गुरु जी कह मेरे एफिडेविट की गोंदी चंडीगढ़ डालो, और ना ही इस पॉइंट को न्यायालय में साबित किया है कि आखिर आश्रम में संत जी को किसने बंधक बनाया और कौन रखे हुआ, वे लोग कौन थे जो बंधक बनाए हुए थे। इस बिंदु पर अधिवक्ता न्यायालय में अपना पक्ष रखते तो क्लियर हो जाता कि संत रामपाल जी को राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने अपने काले कमांडो आश्रम मौजूद भक्तों ने उन्हें बंधक बनाया था। भगत भाइयों, अगर ओ दे दिया भाई को मतलब इन बंधक कर बनाए हो, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडा बनाए हो, तो थन था एकदम सीधी सजा गुंडा के बार संत रामपाल जी महाराज को नहीं मार। बेटी के बापू कम से कम तो ध्यान दो, अरे जजमेंट की फाइल पढ़ लियो, ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक मंगा लियो 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान से गंगानगर पुस्तक मंगा लियो। हाथों हाथ भेज देंगे, मैं तुम्हारी पुस्तक बहुत पढ़ी है, आए मैं पुस्तक आने लगा रही बाद सब छप गए भगत भाइयों। नंबर 2, गुरु जी के बयान है कि न्यायालय चंडीगढ़ में हाजिर होने के लिए दिनांक 5/11/14 को पंचकुला पहुंचा था, मगर पुरुषोत्तम, रामकुमार डाका, राजेंद्र आदि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोग मेरे खिलाफ थे। मुझे रास्ते से हाईजैक कर वापस बरवाला आश्रम में ले आए। अब क्या आप मतलब थे संत रामपाल जी झूठ मान से हो, गुंडा ने झूठ मान से हो। एक कोर्ट का बयान है, एक मेरा घर का बयान को नहीं।
और एक कोर्ट के बयान को झूठो साबित करे नहीं तो बिन 1,11,000 का इनाम भी मैं रखे है। ओम प्रकाश दास 98,280 72,914। मुझे बंधक बना लिया था, मैं छुपा रहा, इसे बच गया। ए जजमेंट ए कोर्ट का बयान है। ए भगत भाइयों, गुंडा एक भी साक्ष्य कोर्ट के अंदर को नहीं रखियो। मुझे राष्ट्र से हय देकर वापस बरवाला आश्रम में लाए। गुरुजी के इस बयान के विरुद्ध उन तीनों लोगों ने बयान दिया कि राम कुमार झूठ बोल रहा है। भगत भाइयों, गुंडा को क्या परसोत्तम राम कुमार डाको 51-52 है सकला के रामपाल जी महाराज कोर्ट में बयान दिए। आप जजमेंट की फाइल पढ़ो भगत भाइयों, FIR नंबर 429-430 के अंदर पढ़ो। इन गुंडों ने बयान दिया कि संत रामपाल जी महाराज झूठ बोल रहे हैं। वह खुद न्यायालय में हाजिर नहीं होना चाहते थे। बोल, मैं क्या मैं तो पेश करा रामपाल जी के अपन झूठ को कोर्ट की। संत रामपाल जी महाराज के कहे मैं कोर्ट का सम्मान करता हूँ, मैं कोर्ट का सम्मान करता हूँ। संत रामपाल जी महाराज की वीडियो है कि अरे गुंडा के कहे कि संत रामपाल जी महाराज कोर्ट में कौन जाना चाहा। गुंडा क्या झूठ बोला गुरु जी। अरे झूठ ले गए और आगे रैली बना दो। रैली भगत भाइयों, गुंडा के क्या झूठ बोला। सोच मैं कह रहा हूँ तो बस ध्यान चेपो। न तो हाजिर होने के लिए पंचकूला पहुंचा था और ना ही उसे पकड़कर वापस आश्रम में लाए थे। ये कौन बोल रहे हैं? परसोत्तम राम कुमार ढाका, राजेंद्र वगैरह वगैरह। ऐसा ना ही तो पंचकूला गए और ना ही मैं पकड़ के लिया। रामपाल जी झूठ बोले। भगत भाइयों, यहाँ तो गाड़ी कौन चला है? हाँ भगत भाइयों, अब ब्रांडेड तो भगत भाइयों बड़ी रीस हवा है, लेकिन परमात्मा खेरा ने लाडू देसी ठहर जाते टाइम ज़्यादा कौन थोड़े रहेगी। भगत भाइयों, ना तो हाजिर होने के लिए पंचकूला पहुंचा था और ना ही उसे पकड़कर वापस आश्रम में लाए थे। अब आप पाठ्यगण से मेरा प्रश्न है कि आप बताइए कौन झूठ बोल रहा है? परसोत्तम राम कुमार ढाका, राजेंद्र या संत रामपाल जी महाराज? ये भगत भाइयों, आप मेरे को वीडियो देखें और ये कमेंट करना कि संत रामपाल जी महाराज झूठ बोल रहे हैं या ये गुंडे RTPS वाले ये झूठ बोल रहे हैं। भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज ने के बयान है। संत रामपाल जी महाराज ने कहा था कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। और ये गुंडे बोल रहे हैं संत रामपाल जी महाराज अपने बचाव के लिए झूठ बोल रहे हैं। अब सोचो भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज कभी दोखली बात नहीं करते। नंबर पॉइंट 3, संत रामपाल जी महाराज के बयान है कि वे आश्रम में छुपा रहा इसलिए बच गया, अन्यथा वे लोग मुझे जान से मार देते। अगर ये भगत भाइयों एफिडेविट देते ना तो संत रामपाल जी महाराज की सजा नहीं होती, ये गुंडे फंस जाते। लेकिन एफिडेविट वाला वकीलों ने दिए ही नहीं। एफिडेविट वाला वकीलों ने क्या दिया था कि संत रामपाल जी महाराज को आज तक एक दिन का पेरोल नहीं लेने दिया। क्यों नहीं लेने दिया? कि जितने भी जोत के पाठ के 10% का जो दानदार है ना भगत भाइयों, उस पैसा का दुरुपयोग कर रहे हैं। प्रशासन से मिली भगत है। राम कुमार ढाका बोल रहा है कि हमारे प्रशासन से मिली भगत है। और जिस दिन भगत भाइयों आप जोत के पाठ के 10% देना बंद कर दोगे, ब्लड तो भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज को बाहर में टाइम देने लगेंगे। ये गुंडे अंदर जाएंगे। क्यों? कि पैसा होगा नहीं तो फिर इनको जाना पड़ेगा अंदर, क्योंकि ये सरेआम चोर है भगत भाइयों। क्यों? क्योंकि 5 मर्डर एक बच्चे की तरह इन गुंडों ने की थी। इन लोगों ने तो संत रामपाल जी का बयान दिया था कि संत रामपाल जी हमने कहने से कर दिया, ये मार दिया। फिर गुरुजी आश्रम में कौन जान से मार देना चाहता था, इस बात पर कोई साक्ष्य गुरुजी के पक्ष में प्रस्तुत नहीं किया गया। न्यायालय में अंत राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोगों का नाम आता कि यही लोग गुरुजी को मार देना चाहते थे। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोग वही है जो मैनेजमेंट का काम करते हैं और आज मैनेजमेंट के नाम से जाने जाते हैं। अगर भगत भाइयों साक्ष्य पेश कर दिया संत रामपाल जी हमारी सजा कोई नहीं होती। तो मतलब आपको टाइम निकाल लें दो कि संत रामपाल जी झूठ बोला है। फिर तुम पता है भगत भाइयों का आज सब पीसा शुभ काम हुआ है, रिपियाँ शुभ काम हुआ है। नंबर 4 पॉइंट, संत रामपाल जी महाराज का बयान है कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति उनकी है, उनकी नहीं है, और काले कमांडो उनके नहीं है।
राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के संचालक राम कुमार ढाका है। ये संत रामपाल जी महाराज ने बयान दिया है। मेरा राष्ट्रीय समाज सेवा समिति से मेरा कोई संबंध नहीं है। और इस चीज़ के भगत भाइयों वीडियो भी हमारे पास में RSS समिति से संत रामपाल जी महाराज कोई लेना देना नहीं है। और ये गुंडे क्या बोल रहे हैं, ये समिति संत रामपाल जी महाराज की है। जितने भी भगत ये अंधे बहरे गूंगे सभी बोलते ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति संत रामपाल जी महाराज की है। क्यों कि जजमेंट फाइल तो पढ़ते नहीं, एक पीड़ा पड़ता आ जाता है, इतने की नो एंट्री होगी, इनकी नो एंट्री होगी, उनकी नो एंट्री होगी। वहाँ पर एक साल में 6-7 भंडार लगा देते हैं और वहाँ पर जाओ लड्डू राम खाओ, घेरू राम खाओ, जलेबी राम खाओ और उन बापों को पैसे दे के और वापस आ जाओ। उससे आप कर्म बनते नहीं है भगत भाइयों, कर्म फूटते हैं। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति संचालक राम कुमार ढाका है और उसी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के ब्लैकेट कमांड में है। ये संत रामपाल जी महाराज के बयान है। कानों सुन लो और आंखों देख लो भगत भाइयों। और कोर्ट का जजमेंट संत रामपाल जी महाराज को बयान है 28-29-30 के अंदर है। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति संचालक राम कुमार ढाका है और उसी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ब्रैकेट कमांडर मेरे नहीं है। ये संत रामपाल जी महाराज ने कोर्ट में बयान दिए भगत भाइयों। अगर ये एफिडेट वकील कोई भी लगाता ना, संत रामपाल जी महाराज सजा कराने वाला कोई भी नहीं था भगत भाइयों। गुरु जी के इस बयान के विपरीत राजेंद्र एवं राज कपूर से बयान दिया कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गठन संत रामपाल जी महाराज के देख रेख में हुआ है। झूठ पर झूठ भी संत रामपाल जी महाराज के देख हुआ कहने हुए है। और संगठन में ये दोनों सदस्य हैं तथा इसके अलावा भी बहुत से सदस्य हैं। इन दोनों के बयान के विपरीत संत जी को निर्दोष साबित करने हेतु किसी भी पॉइंट पर साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। भाई गुंडा क्यों का संत रामपाल जी महाराज की देख रेख में समिति है, लेकिन इनके अंदर साक्ष्य कोई भी पेश को नहीं करो। सिर्फ धखजी का हो रामपाल जी महाराज की है और ना तो दस्तावेज साक्ष्य या मौखिक साक्ष्य न्यायालय प्रस्तुत किया गया। इस बिंदु पर कहीं भी जिरह में भी नहीं किया गया भगत भाइयों। जबकि संत रामपाल जी ने घटना घटित होने के पूर्व चंडीगढ़ हाईकोर्ट में लिखित बयान दिया कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है। भगत भाइयों हाई कोर्ट चंडीगढ़ के अंदर संत रामपाल जी महाराज लिख के दिन दो कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी कोनी जकन ए गुंडा कह संत रामपाल जी महाराज की है। संत रामपाल जी महाराज का देख रेख में बनी है। तो भगत भाइयों अब संत रामपाल जी महाराज झूठ बोला है या गुंडा झूठ बोला है, सोचो। जगह पीड़ा पड़ता हुआ जगह जेल में कोई ना ओडी बीडी जेल में कोई ना ऐसा गुंडा काम कर रहा है भगत भाइयों। थे 29-30 की नकल लगा कढ़ागे ITA में भी थे देख लो था लग जाएगो। अंग थे जोत पाठ का पैसा देना बंद कर दिया नहीं जगदीन मतलब ये अंग जेल हो जाएगी। अकल गुरु जी बाहर आ जाएगा। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुरु जी के कंट्रोल में नहीं है। इस समिति से गुरु जी को कोई लेना देना नहीं है। अब गुरु जी झूठ बोला कि स्पष्ट कोर्ट का बयान है भगत भाइयों। इसमें उनका अन्याय आवश्यक है मगर गुरु जी के कंट्रोल में नहीं है। वे अपने सत्तर से कार्य करते हैं। उक्त तथ्यों को संत रामपाल जी महाराज ने घटना कारित होने के 3 माह पूर्व चंडीगढ़ हाईकोर्ट में अपना जवाब पेश किया था। गुंडा कोर्ट को माना करवा देंगे भगत भाइयों ने। संत रामपाल जी महाराज 8वें महीने में 2011 में 8वें महीने में संत रामपाल जी महाराज कोर्ट में एफिडेविट दे दियो कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी को नहीं। अगर बहुत साक्ष्य रख देता तो कांटों सगड़ा गुंडा निकल जाता भगत भाइयों। उस लिखित का बयान के नकल चंडीगढ़ हाईकोर्ट में लेकर हिसार में विचारण चल रहा है। इस केस के बचाव पक्ष की ओर से सबूत पेश नहीं किया गया कि चंडीगढ़ हाईकोर्ट में उसकी नकल लेकर दस्तावेज साक्ष्य के रूप में जमा किया जा सकता था मगर अधिवक्ताओं ने दाखिल नहीं किया। गुंडा तो भगत भाइयों भी साक्ष्य ने क्यों कोर्ट में देने लग रहा नाम वकीला दिन दो तो इंग अंदर बैठा देना मतलब इतना देखा भगत आज वह टें ट्र करा भगत भाइयों ओ साक्ष्य कोर्ट में कढ़ागे भी ले गए नकल और वो एफिडेविट दे देता तो संत रामपाल जी महाराज की सजा को नहीं होती।
लेकिन देख क्या देता, हम तो कहो है आप कोर्ट की नकल देखनी को नहीं, पढ़नी को नहीं, आ गुरुद्रोही की बात कौन करी, मानते गुरुद्रोही कर दी क्या नाम खंड है। अरे ऐ सगड़ा ही खंड है, ऐसे कहने मैनेजमेंट गुंडा ऐ सारा ही खंड है भगत भाइयों। और साथ ही कोई भी मौखिक बयान नहीं दिलवाया, आखिर क्यों, ऐसा क्यों, ये परमात्मा जानते हैं भगत भाइयों। किसी के भी भक्तों के मौखिक बयान इन गुंडों ने नहीं दिलवाए। गुरु जी के बयान है कि उन्होंने किसी को भी ढाल नहीं बनाया, वे अपने आप को ढाल बन रहे, मुझे भी रोक रखा था। ये भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज की वीडियो है हमारे पास में प्रमाण के लिए, जो मैं पढ़ रहा हूँ ना पूरा बयान, इसकी वीडियो है संत रामपाल जी की, अपने मुख कमल से कहा है। अगर किसी भाई को इस चीज़ की मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ इसका वीडियो चाहिए तो आप वीडियो 98-280 72-914 ओम प्रकाश दास राजस्थान श्री गंगानगर से प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको प्रमाण सहित ये बात कह रहा हूँ भगत भाइयों। ये ढाल बने लोगों का गुरु जी के पक्ष में अगुवाई क्यों नहीं करवाया गया, जो ढाल बने हुए थे। देखा भगत भाइयों, अधारा अंदर 12 बच्चा महिला बैठी, मगर एक का ही बयान कौन कराए उन्हें भी कहे आदेश अंदर कुल देने लग रहे हैं। जो सतरामपाल जी महाराज तो बीमार है, जो लोग है हार्ट का मरीज है, चाल कौन सके, बोल कौन सके, देख कौन सके, टेलीविजन देख कौन सके नहीं। तो भगत भाइयों 7 तारीख को लेके 18 तारीख तक कर्ण भगत भाई अगर संत रामपाल जी महाराज का दर्शन कराया हुआ है या संत रामपाल जी महाराज के मुँह से सुने हुआ है कि प्रशासन न माँ कौन बन देनो, पत्थर ईंट भाटा मिर्ची बम पेट्रोल गुलेल हथियार चलाओ, तो भगत भाइयों अगर संत रामपाल जी का दर्शन कराया, अगर संत रामपाल जी के आदेश सुने है तो 98-280 और 72-914 98-280 72-914 ओम प्रकाश दास राजस्थान श्री गंगानगर से व्हाट्सअप, यही मेरा भगत भाइयों व्हाट्सअप नंबर है जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आप इस पर मेरे को जवाब देना। ये ढाल बने लोगों का गुरु जी के पक्ष में अगुवाई क्यों नहीं करवाया गया। जो ढाल बने हुए थे अपने आप में वो अपने आप में गुरु जी के बयान है कि उन्होंने किसी को ढाल नहीं बनाया, अपने आप को ढाल बने रहे, मुझे विरोध रखा था। ये ढाल बने लोगों का गुरु जी के पक्ष में अगुवाई क्यों नहीं करवाया गया। जो ढाल बने हुए थे अपने आप में न्यायालय में जाकर के क्यों नहीं वास्तविकता एवं सत्य बात को बताया। वे भी कैसे बताए, वो तो आश्रम के मौजूद भक्तों के कहने पर ढाल बने हुए थे भक्त भाइयों। क्योंकि बताओ महेंद्र राजेंद्र राम कुमार ढाकार बलजीत परसोत्तम अंजू मंजूर राजवाला नीता मिटा रजिता व्याव सारा आदेश मांगता भक्त भाइयों। इस प्रकार उपरोक्त बचाव के रूप में गुरु जी द्वारा दिए गए बयान को न्यायालय में अभिलेख और मैनेजमेंट द्वारा रखे गए अधिवक्ताओं ने नहीं लाया और उनके बयानों के विपरीत उनके शिष्यों ने अपना बयान देकर गुरु जी को दोषी ठहराया। दोषी ठहराए जाने के लिए न्यायालय का सहयोग किया गया, अतः गुरु जी को सारे अपराधों का दोषी माना गया। बना दियो पूर्व माना मुना करवा के नाको लगा दियो 6 मार गए और मरते दम तक आजीवन कारावास सजा संत रामपाल जी महाराज को सुनाई गई। सबसे बड़ी बात है कि गुरु जी कहते हैं कि आश्रम के अंदर मुझे बंधक बनाई गई थी और गुरु जी किसी से केस में गवाही देते हैं कि आश्रम के अंदर कोई किसी को जबरदस्ती नहीं रोका था, किसी ने कोई बंधक नहीं बनाया। झूठ पर झूठ। गुरु जी कैसे शिवपाल दिलीवाला एवं उसके सारे परिवार था सुरेश दलितपुर एवं इनकी माता काशी अपनी गवाही में कहते हैं कि आश्रम में कोई किसी को जबरदस्ती नहीं रोक रखा था, बल्कि खुद रुके हुए थे, क्योंकि आश्रम के बाहर पुलिस मारपीट करती थी, इस डर से सभी आश्रम में रुके हुए थे। जबकि ठीक इसके विपरीत गुरु जी के मौजूद शिष्य जो इस केस के अभियुक्त थे अपना स्वीकृत बयान देते हैं कि जो कोई भी आश्रम से बाहर जाने का जिद करता था उसे संत रामपाल जी महाराज के कहने पर कमरे में बंद कर दिया जाता, मारपीट करते थे। ठीक है,
अब आप भगतगण अपने स्वतंत्र मस्तिष्क से निर्णय लो कि न्यायालय किसकी बात को साक्ष्य ग्रहण करेगा। अपराध करने वाला खुद स्वीकार करता है कि आश्रम से बाहर जाने के लिए जो लोग जिद करते थे उसे गुरुजी के आदेश पर कमरे में बंद कर मारपीट करते थे, आश्रम से बाहर नहीं जाने देते थे, तथा गुरुजी के शिष्य जो केस में गवाह है कहते कि आश्रम में कोई किसी को नहीं रोक रहा था। तो यहाँ कन्फेक्शन स्टेटमेंट को ही न्यायालय साक्ष्य के ग्राह्य करता है और ग्राह्य किया, जिससे कारण रामपाल महाराज को दोषी घोषित किया जाता है। भगत भाइयों, इस तरह भगत समाज आज भी गुरुजी के बयानों को नहीं मानकर उसे तवज्जो नहीं दे रहा है। मैनेजमेंट ऐसे समाज सेवा समिति कथनों पर चलकर गुरुजी को जेल से बाहर आने के हर रास्ते में अवरोध कर दिए हैं। भाई गुरुजी ऑडियो वीडियो है, मतलब देखा कोई भी आंदोलनकारी भगत भाइयों बात बताओ साथी बिना कौन माना है। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट कौन कौन है इसे भले भांति आप जजमेंट का पारा नंबर 3 पढ़कर जान, लेकिन मैनेजमेंट एवं RSS समिति के लोग एक ही है, कोई अंतर नहीं है। वैसे विस्तृत जानकर इस पुस्तक में पूरा ही नाम पता के साथ दे दिया गया। भगत भाइयों, तो भगत भाइयों मैंने अब आपको ये पार्ट नंबर 6 बताया है। इसमें भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज ने एकदम क्लियर कर दिया है। मैं तो कोर्ट में जाना चाहता था, आ गुंडा इन संत रामपाल जी ने कौन जान दियो, और भगत भाइयों कोर्ट या गुंडा अमानना करवा दी। गुरु जी कला बयान दे के और संत रामपाल जी महाराज ने आजीवन कारावास करवा दियो। भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज स्पष्ट क्यों रहे थे समाज सेवा समिति मेरी को नहीं, और ए गुंडा के वह राष्ट्रीय समाज सेवा समिति संत रामपाल जी महाराज के देख रेख मंडी है। संत रामपाल जी महाराज के भगत भाइयों एक ही बात ने आदेश निर्देश कौन माने। संत रामपाल जी महाराज निर्देश तो दिन जो कि संगत में 2 काल का दूत हो गया। संत रामपाल जी महाराज के रहते रहते आश्रम के अंदर एक महिला नाम दीक्षा दिलाने लग गया, पूरी मनमानी नाम दिलाने लग गया। कोर्ट की भगत भाइयों अमानना करवा दी थी। संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान दे दिया। संत रामपाल जी महाराज ने डबल आजीवन कारावास करवा दीजो और देशद्रोह को मुकदमा चालन लग रहे है, जिसके अंदर भगत भाइयों फांसी को प्रावधान है। एक खातर मैं था हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करने लग रहा हूँ, 5 महिला और 1 बच्चे की हत्या कणकरी। संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विस्फोट। भगत भाइयों वो पार्ट नंबर 6 है और पार्ट नंबर मैं 7 इस आगे बढ़ाऊंगा। संत रामपाल जी महाराज 2 केसों में मरते दम तक आजीवन कारावास सजा होने का महत्वपूर्ण बताऊंगा पार्ट नंबर 7 में। और आप ध्यानपूर्वक भगत भाइयों इसको वीडियो को देखें और लाइक और कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। भगत भाइयों मेरे भगत भाइयों 1200 से ऊपर वीडियो है और मेरे वीडियो को इस पुस्तक को झूठा साबित करने वाले को 1,11,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। 98,280 और 72,914 ओम प्रकाश दास राजस्थान से गंगानगर से। भगत भाइयों हम ये आपसे चाहते हैं कि आप एक जो भी मेरा वीडियो देख रहा है किसी भी RSSS मुनीर दरबार टेस्ट कबीरपुर टेस्ट की हिम्मत हो तो आप डिबेट के लिए तैयार हो जाओ। आप एक वीडियो डाल दो और हम डिबेट करने के लिए आपके साथ में तैयार हैं। जहाँ बुलाओगे हम वहाँ भी आ जाएंगे। सत साहेब वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करने पर सत साहेब जय बंदी थोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो।